जंगल के बादशाह बबर शेर ने झरने के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक पेड़ के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखें मलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। यकीनन वह काला हिरण था। शेर रात से भूखा था। काले हिरण के लजीज गोश्त के तस्वुर से ही उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की तरह झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरण की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुरमुट में एक चीता भी हिरण पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरण की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरण दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वह अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरण की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थीं कि उसने खतरे की आहट महसूस कर ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर झरने की तरफ देखा, जहां मैदान में 2 रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरण पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरण की तरफ लपके। हिरण ने लंबी लंबी खलांछें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरण की रफ्तार कम थी, लेकिन वह अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से उन दोनों को गछा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में उन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरण एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरण को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं, तो शेर ने कहा, "यह मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था।" चीते ने गुस्से से जवाब दिया, "आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है।" शेर दहाड़ा, "इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं।" शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरण ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, "मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की गैज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा।" शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ, तो हिरण ने झट से मशवरा दिया, "मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें।" चीते ने गधे को हुक्म दिया, "गधे के बच्चे, इधर आ।" गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प न लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, "हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरण पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब का कहना है कि हिरण को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएं, और जब मैं रेंकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरण मियाँ को खाने का हकदार होगा।" शेर और चीता भूख से बेकरार थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की बात मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इस दौरान हिरण साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में रेंकना शुरू करेंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए, लेकिन जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज न आई तो दोनों को शक हुआ। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वे चट्टान के करीब पहुंचे तो देखा, वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरण का कहीं पता नहीं था और गधे के सिर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, "उस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया।" चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, "शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।